ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जानदार होंगे, सभी बिल्कुल जिंदाबाद होंगे और सभी अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। मेरे साथी, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना आर्टिकल बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के आज क्वेश्चन देखेंगे। 2023 के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए और एसएससी सीपीओ के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने थे मेरे साथी। 2023 की मैं बात कर रहा हूं। अब आने वाले एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपके एग्जाम में इसके प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे साथी, सबसे पहले आप एक बार बता दो कि अपनी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो? आप जल्दी से बता दो, फिर अपनी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करें, कंसेप्ट बताएं, क्वेश्चन कराएं, फिर अपनी जल्दी जल्दी क्लास को कवर भी कर पाए। तो मेरे साथी, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दो कि सब कुछ सही है, सारी चीजें अपनी बेहतरीन है, सब बढ़िया है। देखो मेरे साथी, आर्टिकल बेस्ड का मतलब क्या है, आर्टिकल बेस्ड कंसेप्ट क्या होता है, तो इस चीज को समझते हैं। यस सर, सब ओके है, वेरी गुड। चलो, तो देखो क्या आर्टिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप 4 रुपए की 5 वस्तुएं खरीद के लाए हो। कितने रुपए की? 4 रुपए की आप 5 वस्तुएं खरीद के लाए हो। मान लेते हैं आपने कितनी वस्तुएं खरीदी? 5 वस्तुएं। सबसे बेसिक चीज पहले बताते हैं। फिर आपने 6 रुपए की आपने कितनी वस्तुएं बेच दी? 5 वस्तुएं बेच दी। 6 रुपए की आपने कितनी वस्तुएं बेच दी? 5 वस्तुएं बेच दी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कंसेप्ट अपने स्टार्ट हो चुके, तो बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा 4 रुपए की 5 वस्तुएं आप खरीदे हो, यानी कि उनका क्रय किए हो, और आपने 6 रुपए की 5 वस्तुएं आपने बेच दिया है, यानी कि विक्रय किया है। मेरे दोस्त, यहां आपसे पूछता बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप क्या बता देते? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जब अपने कोई नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा था आपको ध्यान देना कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है मेरे साथी, वो हमेशा पैसों पे कैलकुलेट होता है कि कितने पैसे आप लगाए थे, आपको कितने कैसे मिल पाए, कितने पैसे के आप खरीद के लाए, कितने पैसे में आप बेच पा रहे हैं। यानी कि आर्टिकल का जो काम होता है, आर्टिकल पे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ले सकते, वस्तु पे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ले सकते। तो एक बात ध्यान रखना अपने में कि अगर आप 5 वस्तुएं खरीद के लाए हो तो 5 वस्तुएं ही बेचोगे, तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस पता चल पाएगा मेरे साथी। जब 5 खरीद के लाओगे, 5 ही बेचोगे, तभी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता होगा। तो यहाँ पे 5 वस्तुएं उसने खरीदा था, 5 बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आर्टिकल अपने सेम है। जब आर्टिकल सेम है कोई बात नहीं। 4 रुपए की खरीदा, 6 रुपए की बेच दिया, कितने का प्रॉफिट लिया? 2 का। कितने पे? 4 पे। गुणा 100 करा देंगे तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, इससे 50 बार में कट जाएगा। 50% इसका सही जवाब आ जाता है मेरे साथी। लेकिन अगर हम यहीं पे एक कहानी और आपसे कह दें कि नहीं, अब अपनी बात चेंज होती है। बात चेंज ये होती है कि आप 4 रुपए में 5 खरीद के लाओ। सारे क्वेश्चन भी दिखाएंगे पहले, लेकिन समझते हैं। 4 रुपए में आप 5 वस्तु खरीदे हो, आप फिर 5 रुपए में 7 वस्तु बेच रहे हो। 5 रुपए में 7 वस्तु बेच रहे हो। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस क्या होगा? जो भी चीज हो वो बताओ क्या आएगा। ये इसका एसपी है, ये इसका सीपी है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे मेरे साथी। अगर आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तो हम बताते ही बताते हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट जानना बेहद जरूरी होता है। आपने कहा, अभी बताया आपने कि हमारे वस्तु क्या होने चाहिए? सेम। अगर 5 ही खरीदा है तो 5 ही बेचेंगे, तभी पता चल पाएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस की गणना तभी कर पाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे 5 वस्तुएं, यहाँ पे 7 वस्तुएं, हमें पहले आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा। आर्टिकल सेम करने के लिए 7 का गुणा यहाँ पे और 5 का गुणा यहाँ पे कराएंगे। जब 7 का गुणा इधर कराया तो 7 का गुणा इधर भी कराएंगे, और 5 का गुणा उधर कराया तो 5 का गुणा इधर भी कराएंगे। तो 7 गुणा 4 अपना सीपी कितना रहा होगा? पहले 28, यानी 28 की वो कितनी वस्तुएं खरीदेगा? 35। और बेचेगा कितना? 5 गुणा 5, यानी 25 की कितनी वस्तुएं बेच देगा? अपना 35। 28 खर्चा किया था, 25 मिल रहे हैं, तो उसका लॉस कितना हो रहा है बोलोगे? उसको हानि कितनी हो रही? तो 3 की हानि उसको 28 पे गुणा किससे करा देंगे? 100 से।
तो मेरे साथी ये जितना परसेंट आएगा ये इसका लॉस होगा। कंसेप्ट जानना जरूरी था कि जितने आर्टिकल खरीदेंगे उतने आर्टिकल ही बेचने होंगे, तभी एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस कवर कर पाएंगे। अब जानेंगे इसके क्वेश्चन और क्वेश्चन से अपने एग्जाम ओरिएंटेड मेथड। लिखा हुआ है एक आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे जिससे उसे 30% की हानि हो। लैंग्वेज समझ गए होगे आप, कंसेप्ट भी सिखा दिया मैंने पीछे। अब इसका एग्जाम में करना हो तो मेरे साथी उसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक आदमी ने 1 रुपए, तो आप मेरा एक फार्मूला तैयार कर लेना। मेरा फार्मूला कहता है आर्टिकल यानी कि वस्तु, आर्टिकल और बटे रुपए और गुणे का कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन यूज करेंगे, लॉस होगा तो माइनस का साइन यूज करेंगे, बराबर। सेम चीज आप बराबर में लिख दोगे, क्या आर्टिकल और बटे का पैसा यानी कि बटे का रुपए और गुणे में क्या आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये एक लाइन की चीज है, अगर आपने तैयार कर ली तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आर्टिकल सेम करना है, क्या सेम करना है, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। क्या कहा, आर्टिकल बटे रुपए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और 8 बराबर आर्टिकल बटे का रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। मेरे साथी कैसे अप्लाई करेंगे, देखो रुपए कितने लगाया है, 1 रुपए लगाया है, 21 आम खरीदा है। 21 आम, आर्टिकल कितने 21, रुपए कितने लगा दिया उसने 1, खरीदा है। खरीदी गई चीज क्या होती है, ना तो प्रॉफिट होता है उस पर ना तो लॉस होता है, यानी खरीदी गई चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है मेरे साथी, तो 100% लिख देंगे, बराबर। फिर आर्टिकल उसे कितने आम बेचने होंगे अपन को नहीं पता, कितने आम बेचने होंगे, मान लेते हैं एक्स आम उसको बेचने होंगे, कितने रुपए में, तो 1 रुपए में ही बेचने होंगे। और प्रॉफिट या लॉस उसको कितना हो रहा है, करो जिससे उसे 30% की हानि हो जाए। हानि हो जाएगी, 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से 30 माइनस करेंगे मेरे साथी, कितना आ जाएगा कहोगे 70%। काटा पीटी करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से अपना जीरो भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21, 7 से कट जाएगा, ये कितनी बार में, 3 बार में, 3 गुणा 10 कितना आ जाएगा अपना 30, यानी कितने आम उसने बेचे होंगे 30% की जब हानि हुई होगी, तो उसने 30 आम बेचे होंगे, 30 आम बेचे होंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे साथी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। सिर्फ एक लाइन का फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपके सामने जब एग्जाम में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आ जाए ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब कभी टफ लैंग्वेज आ गई, इतने ज्यादा लाइन में लिख दिया कि 11 से 9 में, 9 से 11 में, फिर आपको कैलकुलेशन कराने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मेरे साथी इसको याद रखना, आर्टिकल बटे का रुपए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर आर्टिकल बटे रुपए बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। एक तरफ का याद कर लो, दूसरी तरफ उसे ही छाप दो। अब सारे क्वेश्चन में लगा के आपको भी हम दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन के आते हैं। देखो लिखा हुआ, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, उन्हें 1 रुपए में 20 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। मेरे साथी अब हम हर बार में लिखेंगे आर्टिकल को ए से, रुपए आर्टिकल बटे रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस याद करवा देंगे आज की क्लास में आपको। आर्टिकल बटे रुपए इधर भी, तो आर्टिकल बटे रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 पेन की दर से खरीदे, आर्टिकल कितने खरीदे 30, रुपए कितने लगाए उसने 1, खरीदा है। खरीदी गई चीज अपने आप में 100% होती है, तो इसको 100% लिख दिया मेरे साथी। फिर कह रहा है उसे 1 रुपए में 20 पेन की दर से बेच दिए, 1 रुपए में कितने पेन, तो 20 पेन बेच दिए 1 रुपए में मेरे साथी। अब इसका कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो आप देख सकते हो, लिख सकते हो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और जल्दी करने का तरीका भी बताऊंगा, तो ये परसेंट में है तो सारी चीज परसेंट से परसेंट की खत्म हो जाएगी। 20 से काट दो इसको 5 बार में, 30 गुणा 5 कितना आएगा 150, 150 बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब 100 को इधर माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 50 आ जाएगा, और प्लस का 50 आएगा यानी क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा अपना 50%, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार।
तो मेरे साथी इसका 50% बिल्कुल सही जवाब है। आपने देखा कुछ नहीं किया, सिर्फ जो आपको पता था उसमें ही वो चीजें आप अप्लाई करते गए और अपने आंसर तक पहुंच गए। इससे आप परसेंटेज में बोलेगा कितना फायदा हुआ वो बता दोगे, कितने आर्टिकल खरीदा है वो बता सकते हो, कितने आर्टिकल बेच रहा है वो बता सकते हो, कितने रुपए लगा रहा है वो बता सकते हो, कितने रुपए में बेच रहा है वो बता सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप एक फार्मूले से बता पाओगे, एक लाइन से आप बता पाओगे मेरे साथी। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब धड़ाधड़ क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, सभी लोग बेहतरीन तरीके से लगाना और इसका आंसर बताना क्या आएगा। देखो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सेम चीज, क्या आर्टिकल बटे रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट तब लेंगे जब प्लस लगाएंगे, माइनस तब लेंगे जब लॉस होगा। बराबर का आर्टिकल बटे का रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस मेरे साथी। तो एक व्यक्ति ने 40 रुपए में 80 पेन बेचने पर 20% हानि, रुपए कितने लगाए 40 मेरे साथी, 80 के आर्टिकल कितने दे दिए उसने 80, उसको हानि कितने की हो गई, हानि हो गई 20% की। तो हानि हुई तो माइनस 100 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 80 आ जाएगा। बराबर मेरे साथी, बराबर आर्टिकल, कितने आर्टिकल बेच रहा है वो, 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, 80 आर्टिकल दे रहा है। विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया है, मान लेते हैं विक्रय मूल्य रहा होगा एक्स, कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 10% का प्रॉफिट, 100 पे 10 का प्रॉफिट यानी 110 है। तो ये चीज आपके सामने लिख गई। अब इसको आप काटा पीटी कर सकते हो मेरे साथी। तो 80 से 80 खत्म हो जाएगा, 40 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 55 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथी, बोलोगे 55 आ जाएगी, यानी कि 55 रुपए वो लगाएगा, 55 रुपए में वो बेच रहा होगा, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 10%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। बस बस ध्यान रखना ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे कंसेप्ट को आपको तैयार होने चाहिए। ठीक, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। है तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बारी है, आपको ही सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। 3 वैरायटी इस पे आती हैं, तीनों वैरायटी अपन कवर करेंगे। तो पहली वैरायटी आपके सामने चल रही है, फिर दूसरी वैरायटी जो आएगी वो बताएंगे। ठीक, मेरा उद्देश्य एक होता है कि आपको एक कंसेप्ट बताऊं, उससे ही जितनी वैरायटी बनती है वो कवर हो पाए। फिर एक में मैं आपको ट्रिक बता दूं, फिर दूसरे में वो ट्रिक ना लगे तो उसका फायदा क्या है। ऐसी चीजें आपके एग्जाम हॉल में ध्यान नहीं आती है। यहां तो क्लास में थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एग्जाम में उसका कोई फायदा ही ना ले पाए तो ऐसा सीख के मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंसेप्ट स्ट्रांग करेंगे, और ऐसा ही स्ट्रांग करेंगे कि क्योंकि मैथ में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैथ के अलावा भी जीएस पढ़नी, रीजनिंग पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, तो इतनी चीजें अपन को याद नहीं करनी, अपने को कंसेप्ट जानना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो इसमें से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आंसर मत दो, आप क्लास को देखते रहो, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको टेस्ट मिलेगा, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करना, जिससे आपको एक और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं सारी चीजें कर पा रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, एक विक्रेता ने 50 रुपए में 12 संतरे खरीदे थे और उसने रुपए 30 में 12 संतरे की दर से उन्हें 20 बेच दिया, तो हानि परसेंट बताना है मेरे साथी। बता देंगे ना, आर्टिकल बटे का पैसा। हर में हम फार्मूला लिख रहे हैं तो आपको भी याद करना पड़ेगा। आर्टिकल बटे का रुपए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर आर्टिकल बटे का रुपए और आपस में क्या हो जाएगा इसका गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे 50 रुपए में 12 संतरे खरीदे, 50 रुपए लगाए उसने, 12 संतरे खरीदे, खरीदे हैं यानी खरीदी गई चीज क्या होती है 100% होती है, तो 100 बराबर। और फिर कितना 30 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, 30 रुपए लगाए, 12 की दर से बेच दिया, तो उसे बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस। इस पूरी चीज को भी आप एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी चीज को भी आप एक्स मान सकते हो। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है तो इसको आप लिखो या ना लिखो तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब देखो किससे काटेंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, 50 से ये 2 बार में कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे एक्स की वैल्यू 60% आ गई। एक्स क्या है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी मैंने चीज को 60% में बेचा, 60% में बेचा मेरे साथी। 100 से जितना कम, 100 से देखेंगे अगर ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, 100 से कम होगा तो लॉस। तो यहां पे लॉस कितना आ जाएगा, बोलोगे लॉस आ जाएगा 100 माइनस का 60, यानी कि 100 माइनस का 60 कितना होता है 40% मेरे साथी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 100 से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट, 100 से नीचे आता है तो अपना लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, x बराबर 60, यानी कि मैंने पूरे को x मान लिया। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो पाए इस प्रकार से मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अदरवाइज आप 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लेके भी कर पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है, 60% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए, बता दो जल्दी से, 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए। 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है, तो वही कंसेप्ट आर्टिकल बटे रुपए, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर आर्टिकल बटे का रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस मेरे दोस्त, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 1 रुपए में 8 पेन खरीदा है, रुपए 1 लगाया, आर्टिकल वो 8 लेके आया, कितना खरीदा है तो यानी कि 100 खरीदा है, यानी कि 100 बराबर आर्टिकल कितना, 1 रुपए में कितने देने चाहिए, मैंने कहा 1 रुपए में उसको एक्स दे देने चाहिए, और इसको कितना प्रॉफिट हो जाए, 60% का प्रॉफिट, 100 पे 60 का प्रॉफिट ले लेगा, यानी कितना हो जाएगा 160। सॉल्व करेंगे आंसर निकालेंगे, कहोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 से ये 2 बारी में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 को नीचे ले आएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना, यानी कि 2 से ये भी कट जाएगा 5 बारी में, तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 5, यानी कि उसको 1 रुपए में 5 आर्टिकल देने चाहिए, तब जाके वो अपना 60% का प्रॉफिट कमा पाएगा, 60% का प्रॉफिट कमा पाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का बहुत शानदार आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी वैरायटी में हम धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। देखो लिखा हुआ है 100 में 11 की दर से और दुगनी संख्या के फल 100 में 8 की दर से खरीदे जाते हैं, यदि सभी फल 100 में 9 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा मेरे साथी। तो इसमें से अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो 100 रुपए में 11 की दर से, तो आपने एक साइड लिखा रुपए और एक साइड आपने लिखा आर्टिकल, एक साइड आपने क्या लिखा, आर्टिकल लिखा मेरे साथी। आपसे कहा 100 रुपए में 11, आपने 100 रुपए लगाए, आर्टिकल कितने लिए आपने 11, 11 आर्टिकल आपने लिए। फिर आगे क्या होता है, दुगनी संख्या में फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे, कितने में, 100 रुपए में 8 की दर से, दुगनी संख्या में। सबसे पहले ये दोनों अपने आप में क्या है, दोनों अपने आप में सीपी हैं, दोनों अपने आप में क्या है, सीपी हैं। तो मेरे भाई एक बात पहले आप बताना, यहां पे एक बात बताना कि ये दुगुनी संख्या में खरीदता है ये वाला, सबसे पहले तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इनको पहले बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसको 11 से गुड़ा और इसको 8 से गुड़ा। अब कहोगे 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, दोनों कैसे हो गए, बराबर। सबसे पहले किसी को दुगुना करना है, किसी को तिगुना करना है, तो सबसे पहले उसके बराबर ले आओ। जैसे किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी की सैलरी कम है, अब दूसरे वाले की सैलरी बढ़ाना है, तो पहले आप उनको बराबर पे स्टैंड कराओ, फिर जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ा दो। तो यही काम किया, पहले मैंने कहा दोनों आप आपस में बराबर हो जाओ। अब किसको दुगुना करना है, दूसरे वाले को दुगुना करना है, और दूसरे वाले को दुगुना करना है 2 से और गुणा करा देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आपको देखो कितना, यहां 8 का गुणा कराया तो यहां भी 8 का गुणा, और यहाँ पे कितना 11 गुणे 2 यानी कि 22 का गुणा कराया, तो यहाँ भी कितने का गुणा कराएंगे, 22 का। तो टोटल सीपी कितना तैयार होगा, बोलोगे 8, ये कितना हुआ 800, ये कितना हुआ 2200, तो टोटल सीपी आ गया अपना कितना 3000 का। और आर्टिकल कितने आ गए, बोलोगे आर्टिकल आ गए 11 अट्ठे 88 और 88 दूना 176, तो 176 और 88 अपना कितना हो जाएगा, बोलोगे 8 6 14, 8 7 15, 1 16 और 1 1 2, 264 आर्टिकल आपने खरीद लिए। अब आपका टोटल सीपी क्या हो गया, कहोगे टोटल सीपी ये हुआ कि 3000 में हमने 264 खरीद लिए। अब अपना जो मैंने फार्मूला दिया है उससे आप कर सकते हो, या फिर आर्टिकल सेम करके कर सकते हो, दोनों तरीके से किया जा सकता है। सभी फल 100 रुपए में 9 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि बताना है, तो कहोगे आर्टिकल लिखेंगे
बटे रुपए लिखेंगे और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी आप जान गए होंगे कि बढ़िया क्वेश्चन को भी अपन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस फार्मूले से फिर से निकाल देंगे। आर्टिकल कितने हो गए 264, रुपए कितने लगे कहोगे 3000 रुपए लगे अपने। खरीदा था ना, खरीदा था तो खरीदी गई चीज क्या होती है 100%, तो 100 से गुणा। कितने आर्टिकल दे रहा है वो, 9 आर्टिकल दे रहा है, 9 आर्टिकल दे रहा है। कितने रुपए में, 100 रुपए में। इसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हम देखते हैं इसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसको आप एक्स भी लिख सकते हो या प्रॉफिट या लॉस भी इस प्रकार लिख सकते हो। अब इसकी काटा पीटी करके आंसर तक पहुंचेंगे अपना। तो आंसर तक पहुंचने के लिए कहोगे ये 2 जीरो से अपने ये 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा। 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 8 24 होता है और 3 8 24 होता है। तो 88 आ गया ये। 88 का गुणा 10 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 880, और बटे का क्या करा देंगे 9 आ गया। ठीक है मेरे साथी, बोलोगे बिल्कुल। और यहां पे क्या है अपना, बोलोगे यहां पे है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब 100 को आप इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, बोलोगे इसको ऐसे लिखेंगे 880 बटे का 9 माइनस का 100, और बराबर क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब देखेंगे माइनस में आएगा तो प्रॉफिट, प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। 9 का गुणा 100 के साथ 900, 900 में से 880 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे माइनस का 20। माइनस के 20 बटे 9 क्या दिखाता है, माइनस के 20 बटे 9 दिखाता है कि उसका लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले अपना जो आंसर होगा वो लॉस होगा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। 20 बटे 9 कितना होता है, 2 सही, 2 बटे 9%, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे साथी ऑप्शन डी आ जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन को करने की आपने अप्रोच देखी होगी कि इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब भी आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। बात सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात इसमें क्या थी, जो 2 गुने क्वेश्चन थे उसको आपको पहले सेम करना है। पहले आपको ये लैंग्वेज बनानी पड़ेगी कि 3000 रुपए लगाएगा, कुल 264 आर्टिकल लेगा, यानी कि टोटल 3000 रुपए लगाया, 264 आर्टिकल लिया। अब वो कितने में बेचे कि उसे इतना प्रॉफिट हो जाए या इतना लॉस हो जाए। फिर अपन फार्मूला पे आ गए, अपना जो एक लाइन का फार्मूला है उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है मेरे साथी, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें जानने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा कंसेप्ट होता भी क्या, तो एसपी के अपने आर्टिकल सेम करने पड़ते हैं मेरे साथी। यहां 9 की दर से है 264, यानी कि अब इसको 9 को आप 264 बनाते तब बता पाते, लेकिन क्या करना इतना दिमाग लगा के, एक चीज जाना है, एक कंसेप्ट जानना है, उसी पे स्टिक रहेंगे, उसी से कर पाएंगे। देखो मेरे साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तुएं खरीदी, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि, सभी लोग से हम इसके आंसर की उम्मीद करेंगे मेरे साथी। तो सभी लोग इसका सही जवाब देना। ऑप्शन ए में है 30% प्रॉफिट, ऑप्शन बी में है 40% प्रॉफिट, ऑप्शन सी में है 50% प्रॉफिट, और ऑप्शन डी में है मेरे साथी 60% प्रॉफिट। सारे के सारे प्रॉफिट में है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सभी लोग बता दो एक बार, करेक्ट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको, बस आंसर छापना है मेरे साथी। बाकी लोग भी अपने आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन सी।
तो बाकी लोग भी अपने आंसर छापते रहो, मैं इसको करवाता हूं, ठीक है मेरे दोस्त। लिखा हुआ 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। तो फिर से आप पहले टोटल सीपी निकाल लो और टोटल आर्टिकल निकाल लो कितने हैं। तो रुपए कितने लगाए उसने, 20 रुपए लगाए और 6 खरीद के लाया। 20 रुपए लगाए, 6 खरीद के लाया और 26 रुपए की 8 के दर से उससे दोगुनी वस्तुएं खरीदी। 26 रुपए लगाए और 8 की दर से उसने दोगुनी वस्तुएं खरीदी। ये टोटल इनका क्या आने वाला है, टोटल इनका सीपी आने वाला है। सबसे पहले ये 6 है, ये 8 है, यानी कि इनको दोनों को क्या करना होगा, अपने को इन दोनों को अपने को सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, 6 और 8 का लासा, 6 और 8 का लासा कितना होता है बोलोगे 24, यानी कि 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, 8 के पहाड़े में भी 24 आता है। 3 का गुणा यहां पे कराएंगे, 4 का गुणा यहां पे करा देंगे। अब ये दोनों बराबर की स्थिति में है, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। अब कह रहा दूसरे वाले को दो गुना करना है, दो गुना संख्या में लेना है, तो इसको कितने से गुणा करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इधर टोटल कितने का गुणा कराया, आप कहोगे 6 का गुणा कराया, मैंने कहा ठीक है। इधर कितने का गुणा कराया आपने, 4 का गुणा कराया, 4 का। टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल आर्टिकल कितने आ जाएंगे। तो आर्टिकल कितने हो गए बोलोगे, 24 यहां से और 48 यहां से, क्योंकि 8 त्रिका 24 दूना 48, 48 से 24 से कितने हो गए आपके टोटल आर्टिकल, 72 आर्टिकल। आर्टिकल तो उसने 72 खरीदे। पैसा कितना लगा उसका, 20 चौको 80 हो जाएगा, ये कितना आएगा 120, 120 और 36 यानी 156। 156 और 80 करेंगे 230, 230 और 6 कितना हो जाएगा 236, ठीक है। 236 रुपए लगाए और 72 आर्टिकल वो खरीद के लाया। 236 रुपए में 72 आर्टिकल खरीद के लाया। अब अपना फार्मूला लगाएंगे कौन सा, आर्टिकल बटे का रुपए और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसको आज मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है मेरे दोस्त, जिस वजह से आपको याद हो जाए, बस उद्देश्य ये था मेरा। तो आर्टिकल बटे रुपए प्लस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो आर्टिकल कितने लाए, 72 आर्टिकल। रुपए कितने खर्चा हो गए उसके, 236, ठीक है। कितना खरीदा है तो आपका क्या हो गया, 100% हो गया बराबर। कितने आर्टिकल, 24 के दर से 118 रुपए में। रुपए लगाए उसने 118, आर्टिकल कितने उसके 24, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो निकाल देंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। मेरे दोस्त तब इसकी आप काटा पीटी करोगे और आसानी से अपना आंसर निकाल पाओगे। देखो 24 से कटेगा ये कितनी बार में, 24 तिया 72 होता है, तो 3 बार में कट गया। 118 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 2 से कट जाएगा ये कितनी बार में, अपना 50 बार में। 50 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 150। 150 बराबर क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो अब देखेंगे ये 100 से बड़ा है, यानी कि अपना क्या आ जाएगा, 150 माइनस 100 करेंगे तो 50 और प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% प्रॉफिट बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको ना भी समझ में आए, किसी को अगर कोई भी कसर बच रही हो कि नहीं मुझे एक पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मेरे दोस्त आप पहले तो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, फिर भी लगे नहीं मैं उसको सीख सकता हूं, तो क्लास जैसे ही एंड हो जाए आप उस पॉइंट को फिर से समझने का प्रयास करना। एक बात ध्यान रखना, किसी चीज को टालना नहीं। वो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5-10 मिनट का अंतराल ले लो, उसके बाद पढ़ लेना। लेकिन उसको ये मत टालो कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इससे पढ़ लेंगे, उससे पढ़ लेंगे। टालने की आदत बिल्कुल छोड़नी होगी, उसी दिन की चीज उसी दिन कवर करनी होगी मेरे साथी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर टाइम जितना ज्यादा व्यतीत करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि माइंड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और स्ट्रेस में किया गया काम आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, ठीक है मेरे साथी। तो इस बात को ध्यान रखना, कुछ भी ना समझ में आए तुरंत का तुरंत क्लियर करने की कोशिश करना। आगे का क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। दिखाते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। देखो लिखा हुआ, एक दुकानदार ने एक थोक व्यापारी से 20 रुपए में 40 पेंसिल खरीदता है, वह उन पेंसिलों को 20 रुपए में 20 पेंसिल की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सीधे लिखोगे आर्टिकल, आर्टिकल कितने 40, रुपए कितने लगाया 20, खरीदा है यानी कि 100 में, बराबर कितने आर्टिकल 20 आर्टिकल, कितने रुपए में तो 20 रुपए में,
कितना प्रॉफिट या लॉस ले रहा है, तो बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस है, यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 10 सेकंड के अंदर 20 से कट जाएगा 20 बार में, 20 से कट जाएगा अपना कितनी बार में, 5 बार में। 5 चौको कितना होता है 20, यानी कि 200। 200 क्या है, 100 से बड़ा है। 100 से कितना बड़ा है, तो 100% बड़ा है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 200 में से 100 जाएगा, 100 इसका सही जवाब। कितना वक्त लगेगा, कहोगे 10 सेकंड लगेगा। हार्डली 10 सेकंड लगेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो विवेक, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्लियर चीजें लिखो। अच्छा 100% लिखा है, वो आपके ऐसा लिखा हुआ है 100%, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 100% इसका सही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथी इसको इस प्रकार से अब करना है, आपको जब फार्मूला तैयार होगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक दुकानदार ने 10 की दर से 15 टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 में 16 की दर से बेच दिया, उसका लाभ परसेंट क्या है। सारे आप देख सकते हो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और सारे पूछे हुए क्वेश्चन को हम इतने आसानी से कर सकते हैं। 10 की दर से 15 रुपए में, यानी कि आर्टिकल कितने हैं 10 रुपए, कितने लगाया 15, खरीदा है यानी कि 100 बराबर। आर्टिकल कितने 16, कितने रुपए लगा रहे हैं 40, बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिख दो। अब काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी कैसे करेंगे, 4 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से और कट जाएगा ये 25 बार में कट गया, 5 से कट गया ये कितनी बार में बताओ, 5 से काट देते इसको 2 बार में, ये 5 से काट दो इसको 3 बार में, 5 से काट दो इसको 5 बार में, 10 पचे 50, 50 का जीरो इधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 500, 500 बटे का 3 बराबर कितना आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 100 घटाएंगे 300, यानी कितना हो जाएगा अपना 200 बटे का 3% प्रॉफिट। 200 बटे का 3% मेरे साथी कितना होता है बोलोगे, 66 सही 2 बटे 3%, यानी कि 66.67% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको एक करने का तरीका बताया कि आप जल्दी से करना कैसे करोगे, सिर्फ अपने दिमाग में फार्मूला रखना, आर्टिकल बटे रुपए गुणे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, आर्टिकल बटे रुपए बराबर 100 गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। बेहतरीन तरीके से आप कराओगे, बेहतरीन आंसर पे पहुंचोगे और टाइम भी बहुत कम लगेगा। मेरे साथी अब अपनी कैलकुलेशन की स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है इसी संडे से हम आपको कैलकुलेशन की वीडियो देंगे। एक बार मैं उसके बारे में आपको बता दूं, कैलकुलेशन का मैं एक अलग फोल्डर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपके कैलकुलेशन वीडियो होंगे। और कैलकुलेशन वीडियो वो ऐसे नहीं कि यूट्यूब वाले होंगे कि 5 सेकंड में कैसे स्क्वायर निकालें, 5 सेकंड में कैसे स्क्वायर रूट निकालें, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। आपके एग्जाम में जितनी रिलेवेंट चीजें हैं हम उस पर वो डिस्कस करेंगे बस। तो बहुत ज्यादा 4 से 5 वीडियो होंगी, आधे आधे घंटे की हुई, जितने की मैं कंप्लीट चीजें बताऊंगा जितना एग्जाम में रिलेवेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें मैं बताऊंगा कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहली वीडियो आपकी आएगी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जल्दी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो एक तरीका बताऊंगा किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना हो। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको दे दिया जाता है कि 15 का कैसे निकालें, 15 का स्क्वायर लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसको 1 बढ़ा के गुणा कर दो इसको तो ये आ गया, ये सब नहीं होने वाला। ये सब जो स्पेसिफिक चीजें होंगी वो नहीं, एक तरीका बताऊंगा जो सब पे अप्लाई होगा। अगर 99 का भी निकालना हो तो उसमें भी वही लगेगा, 15 का निकालना हो तब भी वही लगेगा, आपको 27 का निकालना हो तब भी वही लगेगा। तो अपना एक चीज जानते हैं उसी से करेंगे बस। ये सब अपना यूट्यूब वाला नहीं सीखने वाला कि 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ नहीं। तो मैंने बता दिया संडे से इसकी कोशिश होगी कि संडे को आपको मैं एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इसकी, वो भी स्क्वायर की होगी, वो लाइव आके ही करेंगे ना तब आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी लेने होंगे, आपको समझ आया कि नहीं आया, तो वो संडे को अपन एक लाइव करेंगे। टाइम मैं आपको बताऊंगा, कल सैटरडे है, कल मैं आपको टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं। अब ये एक वैरायटी और, मैंने 2 वैरायटी जान ली ना, सबसे पहले आपके जितने आर्टिकल खरीदते थे उतने ही बेच देते थे, फिर दूसरा जान लिया कि अपने पास से क्या हुआ, अपने पास जब दुगुनी संख्या में खरीदे गए वो वैरायटी जान ली। अब आ गई वैरायटी की कितने संतरे, नंबर ऑफ आर्टिकल बताना है तो कैसे करना है। वेरी गुड, चलो लिखा हुआ है 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, 3 में 2 के हिसाब से बेच दिया, तो 30 रुपए की हानि। अब की बार परसेंट नहीं मेरे साथी, अब की बार क्या हो रहा है 30 रुपए की हानि हो रही। तो उसने कितने संतरे बेचे ये चीज बताना है, उसने कितने संतरे बेचे, नंबर ऑफ आर्टिकल बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होंगे। तो मेरे साथी इसको अगर कंसेप्ट से करना चाहें तो अपन कंसेप्ट से कैसे करेंगे, तो एक तरफ आप लिखोगे रुपए और दूसरी तरफ लिखोगे आप आर्टिकल, क्या लिखोगे आर्टिकल लिखोगे।
रुपए कितने लगे आपके, रुपए लगे 11 और आर्टिकल कितने आप लेके आए हो 7। ये तो आपने खरीदा है यानी कि सीपी कर लिया मेरे साथी, ये आपने सीपी कर लिया है यानी इनको आपने खरीद लिया है। एसपी क्या कर रहे हो आप कहोगे, हम एसपी जो कर रहे हैं वो एसपी कर रहे हैं कितने रुपए में, 3 रुपए में 2। एसपी कर रहे हैं 3 रुपए में 2 के हिसाब से, यानी 3 रुपए में 2 के हिसाब से। मैंने कहा था सबसे पहले आप जितने आर्टिकल खरीदोगे उतने आर्टिकल ही बेचोगे मेरे साथी, तभी एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस आ पाएगा। जितने आर्टिकल खरीदोगे उतने आर्टिकल ही बेचने होंगे। यहां पे 7 आर्टिकल आपने खरीदे, यहां पे 2 खरीदे, तो इन दोनों को सबसे पहले आपको बराबर करना होगा। बराबर करना होगा तो यहां से आपके नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, बोलोगे 14 आर्टिकल आ गए। 14 आर्टिकल आपके पास आ गए और 14 आर्टिकल में क्या हुआ, 2 का गुणा इधर कराया, 2 का गुणा आपने इधर कराया, 7 का गुणा इधर कराया तो 7 का गुणा इधर कराया। मेरे साथी एक बात बताना, 11 गुणे 2 कितना हुआ 22, 7 गुणे 3 कितना हुआ 21, यानी सीपी आपने 22 रुपए लगाया, एसपी आपको कितना मिला, 21 रुपए मिला। तो आपका जो लॉस हुआ वो कितना आ गया, बोलोगे लॉस आ गया हमारा 1 रुपए का। कितने रुपए का लॉस आया, 1 रुपए का, क्योंकि ये रुपए में है। 1 रुपए का लॉस है। 1 रुपए का लॉस हमारा कितने आर्टिकल में हो रहा है, आप बोलोगे 1 रुपए का जो लॉस है जब हम 14 आर्टिकल खरीदे हैं और 14 आर्टिकल ही बेच दिया। 14 मेरे दोस्त खरीदा है, 14 बेच दिया है, तो हमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा 1 रुपए का लॉस है 14 आर्टिकल में, नहीं 14 आर्टिकल के केस में हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। आपको टोटल कितने का लॉस चाहिए, आपको टोटल 30 का लॉस चाहिए। 30 रुपए का लॉस चाहिए तो 30 का गुणा यहां पे कराओगे तो 30 रुपए की टोटल भरपाई क्या हो जाएगी, बोलोगे 30 रुपए का 14 गुणे का 30 करेंगे और 14 गुणे का 30 करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ जाएंगे, बोलोगे नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे 420। 420 ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारा डाउट होता है स्टूडेंट को जब नंबर ऑफ आर्टिकल ये वाले निकालने को पूछता है। तो मेरे दोस्त अब आप समझ गए होंगे कितने आसानी से चीजें टैकल की जा सकती हैं। मैंने कहा सबसे पहले कंसेप्ट पकड़ते हैं कि पहले अपने आर्टिकल जितने खरीदे हैं उतने ही बेचेंगे। तो मैंने कहा 14 आर्टिकल आप बना लो दोनों को। 14 आर्टिकल आपने खरीदे थे और 14 आर्टिकल कितने के खरीदे थे, 22 के। 14 आर्टिकल आपने कितने में बेच दिए, 21 के। आपको 22 की चीज खरीदी, 21 में बेच दी, तो हानि कितने की हुई, 1 रुपए की। 1 रुपए की हानि तब होती है जब 14 आर्टिकल आप खरीदो और 14 आर्टिकल आप बेच दो। तो 30 रुपए की हानि कितने आर्टिकल में हो पाएगी, 30 रुपए की हानि कितने आर्टिकल में, 1 रुपए में 14 की, 30 रुपए की 420। क्लियर हो गई बात, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक है। जरा से भी कंफ्यूजन हो तो मेरे दोस्त आप बता सकते हो, मैं आपके डाउट लूंगा और डाउट आपके क्लियर भी करूंगा। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे तो 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए तो 18 रुपए का लाभ हुआ। तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। सभी लोग इसका सही जवाब बताओ। एक बार और बताते हैं कृष्णा, इससे समझने का प्रयास करना, इससे समझाते हैं आपको। सबसे पहले आपने लिखा रुपए, दूसरे तरफ लिखा आपने आर्टिकल। आर्टिकल कृष्णा जी एक बात आप अपने जीवन में बैठा लो, एक लाइन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आप याद कर लो कि जितनी चीज आप खरीदोगे, जितनी चीज आप खरीदोगे उतनी चीज ही आप बेचोगे, तभी आप बता पाओगे आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, आपका टोटल लॉस कितना है। एक बात बस कंठस्थ कर लो कि जितने खरीदेंगे उतने ही बेचना है, बस लकीर है ये कि जितने खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। तो 5 रुपए में अपन 4 खरीदा है, 5 रुपए में कितने खरीदा है, 4। ये सीपी किया है तो सीपी लिखेंगे। फिर अपने पास क्या कह रहा है वो, 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। 7 रुपए लगाए, 5 रुपए के नीचे रुपए की वैल्यू, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल की वैल्यू, ये हमने क्या कर दिया, एसपी कर दिया, यानी कि विक्रय मूल्य कर दिया। मैंने कहा जितने खरीदोगे उतने बेचोगे, तो आर्टिकल सेम होंगे। आर्टिकल सेम करने के लिए इसको आप कितने से गुणा कराओगे, 5 से। 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20। यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा ऊपर वाले के साथ। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए आपके पास, तो बोलोगे 20 आर्टिकल आ गए। 20 आर्टिकल आ गए। अब 20 आर्टिकल हो गए, यहां पे 5 का गुणा कराया, आप कहोगे यहां पे भी गुणा कराएंगे क्योंकि रेशियो में दोनों साइड गुणा होता है। 5 गुणे 5 25 और 7 गुणे 4 कितना आ गया, 28।
यानी कि सीपी आपका 25 रहा, एसपी आपका 28 हो गया, तो मेरे साथी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, यानी लाभ कितना हुआ आपका, बोलोगे लाभ जो हुआ है वो हमारा 3 रुपए का हुआ। 3 रुपए का लाभ है कितने आर्टिकल में, बोलोगे 20 आर्टिकल में। 3 रुपए का लाभ हो रहा है जब हम 20 आर्टिकल खरीदें और 20 आर्टिकल बेच दें। 20 आर्टिकल खरीद के लाए, 20 आर्टिकल निपटा दें, तो अपने पास कितने का लाभ हो जाएगा, 3 रुपए का। लेकिन इसी प्रकार आपको 18 रुपए का लाभ चाहिए तो कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। जैसे आप अपने घर पे दुकान कर रखे हो, गांव में जैसी दुकान होती है वैसी आपने दुकान खोल रखी है, आप लेके आए हो डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क लेके आए हो क्योंकि अपना सीजन भी डेयरी मिल्क वाला चल रहा है, लेके आए हो आप, उसमें से क्या करते हो, आपने कितनी 20 डेयरी मिल्क निपटाई, 20 डेयरी मिल्क निपटाई, आपने देखा हमने 20 डेयरी मिल्क अगर मैं बेच पाता हूं तो मेरी जेब में 3 रुपए का प्रॉफिट आता है। 3 रुपए का क्या आता है, प्रॉफिट। अब तो मुझे 18 का अगर प्रॉफिट लेना होगा तो हमें कितनी डेयरी मिल्क बेचना होगा, कितनी डेयरी मिल्क बेचना होगा। आप कहोगे 3 का प्रॉफिट ले रहे हैं जब 20 बेच रहे हैं, 3 का प्रॉफिट ले रहे हैं जब 20 डेयरी मिल्क बेच रहे हैं, तो इसी प्रकार 18 का प्रॉफिट लेंगे तो कितनी डेयरी मिल्क बेचना पड़ेगा, कहोगे 6 का गुणा यहां पे कराएंगे और 6 का गुणा मेरे साथी यहां पे करा देंगे, तो 20 गुणा 6 कितने आर्टिकल, 120, और यहां पे कितना 18 रुपए, यानी 18 रुपए का प्रॉफिट तब होगा जब आप 120 आर्टिकल बेचोगे। 120 आर्टिकल बेचोगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुखती न छेड़ रहे हो, कंट्रोल 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 भाई कंट्रोल, वक्त ही ऐसा है। चलो अब क्लियर हो गया कृष्णा आपको। कृष्णा एक बार आप बताओ, क्लियर है आपकी बात, आपको समझ आया अब। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और आगे का क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से है, एक्स का मान बताना है। 8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदा और 2 में एक्स के हिसाब से बेच दिया, तो 25% का लाभ हुआ। एक्स का मान बताओ। एक्स का मान बताना है, क्या होगा इसमें, देखो 8 रुपए में 15 के हिसाब से, यहां तो अपना आर्टिकल बटे पैसा गुड़े 100 प्लस माइनस प्रॉफिट भी लग जाएगा, समझ आ रहा होगा ना। 8 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदा, रुपए कितने लगाए 8, आर्टिकल कितने लेके आए 15, खरीदा है यानी कि 100% बराबर। 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेचा, रुपए कितने लगाए 2, आर्टिकल कितने दे दिए एक्स, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसे 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट 100 पे 25 यानी कि 125। सॉल्व करेंगे आंसर, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 से ये कट जाएगा मेरे साथी 5 बार में, 5 से मेरे दोस्त ये भी कट जाएगा 3 बार में, सब कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी एक्स कितना आ गया अपना 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा मेरे साथी। तो मैंने 3 वैरायटी आपको इस आर्टिकल बेस्ड पे एक साथ बता दी, और तीनों वैरायटी आपके 3 वैरायटी से ऊपर चौथी वैरायटी कभी भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे, आप सीडीएस का एग्जाम दे, आप या एफकैट का एग्जाम दे, बस 3 वैरायटी आर्टिकल बेस्ड पे, 3 वैरायटी, चौथी वैरायटी बना ही नहीं सकता वो, क्योंकि इसके ऊपर उसकी सोची नहीं। मैंने कैट का भी बुक देखा, उसमें भी बस क्वेश्चन है तो इसी बेस पे है। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से, समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से खरीदे, उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए, इन सब में उसको 30 की हानि हुई, संतरों की संख्या ज्ञात करो। बता सकते हैं ना, बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले उसने 5 संतरे 1 की दर से, तो एक तरफ लिखेंगे रेट और एक तरफ लिख देंगे अपने आर्टिकल। रेट और आर्टिकल, 1 रुपए लगाया, कितने संतरे लेके आया, तो 5 संतरे लेके आया। 1 रुपए लगाया, वो 5 संतरे लेके आया, तो लिख लो 1 रुपए के 5 संतरे।
फिर समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से 1 रुपए में 4 संतरे और खरीदा है, दोनों खरीद रहे हैं अभी, ये टोटल वैल्यू जो आएगी ये सीपी की आएगी। तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि इसने कहा समान संतरे खरीदा, तो समान संतरे खरीदने के लिए इसको 4 से गुणा और इसको 5 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा कराएंगे और इधर भी 5 से, तो टोटल सीपी कितना लग गया मेरे दोस्त ये बताओ। कहोगे 4 और 5 यानी कि 9 सीपी लगा। कितने खरीद के लाए? 20 यहां से 20 यहां से, टोटल कितने खरीदे? 40, यानी कि 9 रुपए के 40 खरीद के लाए हैं, ये हमारा टोटल सीपी है। और टोटल एसपी कितना तैयार हो रहा है? एसपी तैयार हो रहा है कि 9 संतरे 2 की दर से बेच दिया। 2 की दर से कितने संतरे बेच दिया? 9 संतरे बेच दिया, समझ लो 2 की दर से 9 संतरे बेच दिया। तो कह रहा इन सब में उसको 30 रुपए की हानि हुई, संतरों की संख्या बतानी है। तो मेरे दोस्त मैंने कहा आप जितने खरीदोगे उतने ही बेचोगे। खरीद के आप 40 लेके आए हो, बेच रहे हो आप 9, यानी कि दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम। सेम करने के लिए यहाँ पे 40 का गुणा, यहाँ पे 9 का गुणा, तो यहाँ पे भी आपको 40 का गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 9 का गुणा कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल कितने तैयार हो गए? आर्टिकल मेरे साथी तैयार हो गए 360 आर्टिकल। 360 आर्टिकल निकल के आ गए कि 360 आर्टिकल में क्या कहानी हो रही है? 81 का सीपी किया। सीपी कितने का किया? तो 81 का। एसपी कितना हो गया? 40 गुणा 2 यानी कि 80 का। कितने? 81 की चीज खरीदा था, 80 की बेच रहा हूं, तो लॉस कितना हुआ? आप कहोगे लॉस हुआ 1 रुपए का। लॉस कितने का हो रहा है? तो 1 रुपए का। आर्टिकल कितने हैं? 360, यानी 360 आर्टिकल को अगर हम खरीदें और 360 आर्टिकल को अगर हम बेचें तो हमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है। और लॉस कितना चाहिए अपने को? 30 का। 30 का लॉस चाहिए तो गुणा किससे कराएंगे? 30 इधर और गुणा किसका कराएंगे? 30 इधर। 360 में 30 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 1080। 1080 और इसके आगे 2 जीरो, 1 जीरो लग जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे साथी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक उत्तर बैठेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये है वो क्वेश्चन जो जहां बहुत लेवल तक जाएगा तब वो यहां तक सोचता है, नहीं तो बेसिकली जो पहला टाइप बताया था बहुत ज्यादा वो पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड की सारी कहानी अपनी खत्म। अब स्टार्ट हो रहा है CP1, फिर CP2, SP1 और SP2। कहने का मतलब ये होता है जैसे आपको पहला कोई सीपी दे देगा कि आपके पास पहला कोई सीपी है, इसको आपने पहले कुछ मूल्य पे बेचा, मान लेते हैं 10% लॉस पे आपने बेच दिया, तो आपने इसको 10% लॉस पे 90 में बेच दिया, 90x में बेच दिया। फिर आप इस पे प्रॉफिट ले लेते थे, तो हम अगर इसको हम 30% कम में खरीदे होते, यानी कि CP2 30% कम में खरीदे होते, यानी कि 70x में खरीदे होते, और इसको हम 30% अधिक प्रॉफिट पे बेचा होता, तो नया ये आता है। फिर अगर उसको इतना बढ़ाते हैं तो अपने पास क्या चीजें होती हैं। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसे बनाते हुए हम क्वेश्चन को अपना देख पाएंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन से ही इस कंसेप्ट को जानेंगे मेरे साथी। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। बढ़िया बात है। यदि उसने इसे 30% कम मूल्य पे खरीदा होता और इसे 90 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये चीज बताना है। ऐसी लैंग्वेज आपको लिखी मिलेगी। और इस लैंग्वेज को करते कैसे हैं? तो मैंने कहा वही फ्लो चार्ट अपना। सबसे पहले CP1 कितना रहा? CP1 रहा मेरे साथी 100x। मानते हैं 100x। x क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, x क्यों लगाया। CP1 है, CP1 अपना 100x रहा। इस पे आपने 10% का क्या ले लिया? नुकसान ले लिया, क्योंकि 10% की हानि, तो 10% का आपने नुकसान लिया। 100 पे 10% का नुकसान लोगे, यानी आप कितने में बेच दोगे? कहोगे 90x में बेच देंगे। ये वैल्यू हो गई अपनी SP1 की। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखते जाना। अब आगे कह रहा है आपसे, यदि उसने इसे 30% कम मूल्य पे खरीदा होता। कितने पे? सबसे पहले पूरा बेसिक जानेंगे। 30% कम मूल्य पे खरीदा होता तो 100x पे खरीदता था पहले, अब इस पे 30% कम पे खरीदता, 100 का 30% कम हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? बोलोगे 70x। यानी कि CP2 की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई? कहोगे CP2 की वैल्यू आ गई 70x। कह रहा है उसने 70x में खरीदा होता
और वह उसे 90 रुपए अधिक में बेचा होता। कितने में? 90 रुपए अधिक में। यानी SP2 कितना आ जाएगा, इसमें से 90 रुपए वो जोड़ेगा। कितने रुपए जोड़ेगा? कहोगे 90 रुपए जोड़ेगा, 90% नहीं, ध्यान देना कीवर्ड 90 रुपए है यहाँ पे। तो 90x में वो कितना जोड़ गया? 90। तो यानी कि इतने में वो बेचा होता। ये क्या हो जाएगा इसका? SP2। तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? उसे प्रॉफिट जो होता मेरे साथी वो 35% का प्रॉफिट होता। सीपी उसके पास 70 है, सीपी उसके पास कितना है? तो सीपी उसके पास 70 है, इस पे 35% प्रॉफिट होता। 35% प्रॉफिट यानी कि 135 बटे का 100 बराबर क्या मिलता है? एसपी। सीपी में से प्रॉफिट जोड़ देते हो, क्या आता है? अपना एसपी आता है। तो सीपी में से मैंने प्रॉफिट जोड़ा, क्या मिल गया? अपना एसपी। कैलकुलेट कराएंगे, अपने एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर अपने पास सीपी निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आओ देखते हैं सबसे पहले कैसे कैलकुलेट कराएंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, काट देते हैं। और कुछ कट रहा है तो और कुछ भी काटा जा सकता है, लेकिन नहीं काटेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है? 7x गुणे का 135 और बटे का कितना लिखा हुआ है? 10। अब इधर बराबर, दोनों में 90 और 90 है, दोनों से आप 90 कॉमन निकाल सकते हो। कितना बच जाएगा? x प्लस 1 बच जाएगा। अब 15 से कटेगा ये 9 बार में, 15 से कट जाएगा कितनी बार में? 15 6 का 90 होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 3 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो कितना आएगा? 3 गुणा 7 कराएंगे कितना आ जाएगा? 21x बराबर 10 गुणा 2 20, 20 गुणा x कराएंगे कितना आ जाएगा? 20x। 10 गुणा 2 20, 20 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा? 20। तो इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई मेरे साथी। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि ओरिजिनल सीपी पूछा है, यानी कि 100x की वैल्यू पूछा है। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 20 गुणा का 100 यानी कि 2000 इसका सही जवाब। 2000 मेरे साथी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये इसका बेसिक तरीका था। अब इसका एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी कुछ इसी से रिलेट है, ज्यादा तो आप इसमें फायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन मैं एक आपको तरीका दे रहा हूं। कल को क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आसान हुआ तो आप बहुत जल्दी से उसमें टाइम सेव कर पाओगे। तो देखो इस चीज को आपको आना चाहिए, मैथ लिखना आना चाहिए, खास ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगने वाला। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। मेरे दोस्त इसका अब दूसरा तरीका जानेंगे तो यहां सबसे पहले आप लिख दो 2000। इस क्वेश्चन को कॉपी करके हम आगे आपको बताते हैं। वही क्वेश्चन है, अब इसको करने का थोड़ी सी अपनी अप्रोच बदलेगी, बस और कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये 100x में सीपी था, उसने 10% लॉस लिया तो 90x में बेच दिया। अब वो 30% कम मूल्य पे खरीदा है। 30% कम मूल्य पे खरीदा है, यानी उसने कितने में खरीदा है? आप कहोगे 70x में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 70x में खरीदा है। अब 70x में खरीदा है, उसने कितने अधिक में बेचा? 90 अधिक में बेचा। तो उसे 35% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 35%। तो मेरे दोस्त इसका जो SP2 आ जाएगा, SP2 कितना आ जाएगा? 70x पे 35% प्रॉफिट। 35% प्रॉफिट यानी कि 135 बटे का 100 आ जाएगा। ये क्या आ गया इसका? SP2। तो SP1 और SP2 का आप रेशियो निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? SP1 और SP2 का आप क्या निकाल दोगे? रेशियो। SP1 कितना था? कहोगे 90x था। SP2 आपके पास कितना लिखा हुआ है? 70x और गुणे का 135 बटे का 100। 135 बटे का 100 सॉल्व करोगे, देखो क्या आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, काट देते हैं। फिर अपना 9 से ये कट जाएगा, 15 9 135 होता है 15। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 गुणा 10 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा? अच्छा एक्स से एक्स भी कट देता है, काट देते हैं। 2 गुणा 10 कराएंगे 20 आ जाएगा, और 2 गुणा 7 गुणा 3 कराएंगे 21 आ जाएगा। कितना अधिक? पहले अगर हम 20 यूनिट का सीपीएसपी था तो अब कितने का हो गया? 21 का। कितना प्रॉफिट लिया? 1 का। एक ज्यादा किया, सॉरी एक ज्यादा किया। एक ज्यादा किया यानी कह रहा है कि 90 अधिक हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 90 रुपए आ गई। एक की वैल्यू 90 रुपए। तो यहाँ पे SP1 जो रहा वो कितना रहा? कहोगे जो SP1 रहा वो 20 यूनिट रहा। तो 20 गुणे कितना आ जाएगा? अपना 90। 20 गुणे 90 कितना होता है? 1800। 1800 अपना SP1 रहा, यानी इसकी वैल्यू कितनी रही? आप कहोगे इसकी वैल्यू रही 1800 रुपए।
इसकी वैल्यू 1800 रुपए रही मेरे साथी। आपसे कहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि 100x की वैल्यू, 90x की वैल्यू 1800, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 20 आ जाएगी। x की वैल्यू 20 आ गई तो 100x की वैल्यू बताएंगे, 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुणे का 20, 100 गुणे का 20 कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप बचा सकते हो, थोड़ा सा ही टाइम बचा पाओगे, ज्यादा नहीं। तो एक ये अप्रोच हो सकती है, एक ये तरीका हो सकता है, बस। ठीक है मेरे साथी, समझ में आया? तो यहां पे क्या किया, sp1 से sp2 का रेशियो फाइंड कर लिया, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करा ली। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पे खरीदा होता और इसे 48 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले CP1 यानी कि CP1 आप मान लो कितना, 100x। CP1 आपने माना 100x, इस पे 20% की हानि ले ली, 20% की हानि ले ली मेरे साथी, कितने में निपटाया आपने, 80x में निपटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार लिखना। फिर इसे आपने 10% कम मूल्य पे खरीदा, 100x में आप खरीदते थे, अब इसको 10% कम पे खरीदोगे, 100 से 10% कम यानी कितने में खरीद लोगे, 90x में खरीदोगे। अब आपने 90x में खरीद लिया, इसके बाद इसमें से आप कुछ प्रॉफिट लोगे, वो प्रॉफिट आप कितना ले रहे हो, 20% का, 48 कम में बेच रहे हो लेकिन प्रॉफिट कितना, 20%। प्रॉफिट कितना मेरा दोस्त, 20%। तो 90 का 20% आप जैसे ही प्रॉफिट लोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे प्रॉफिट आ जाएगा 90x गुणे का 120 बटे का 100, 120 बटे का 100 आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 गुणे 9 कितना होता है, बोलोगे 12 गुणे 9 होता है अपना 108, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 20% का लाभ होता है, ठीक, 108 आ गया। तो वो कह रहा है 48 रुपए कम में बेचा होता, क्या होगा, अच्छा 20% लाभ पे, पहले 20% लाभ पे बेच रहा है, ये चीज गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120x, कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले 120x में बेचता था, अब वो 108x में बेच रहा है, तो उसका लॉस कितना हो रहा है, यानी उसने कम कितना कर दिया, बोलोगे उसने कम कर दिया 48, 120 में से 108 घटाएंगे, यानी कि जो उसने कम किया उसकी कमी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 से 108 की, यानी कि 12x। तो 12x की वैल्यू ही मेरे दोस्त कितना है, बोलोगे 12x की वैल्यू है 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 4। आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य यानी मेरे साथी कितना, 100x। 100x की वैल्यू बताना है, 100 गुणे का 4 करा दोगे, 100 गुणे का 4 कराओगे, आंसर कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेशियो बनाना कितना आसान, जब पूरा कैलकुलेट हो गया तो अपना आंसर भी कितनी आसानी से आ गया। आप देखोगे 120 से 108 कितना कम हो गया, कहोगे माइनस का 12x कम हो गया, और माइनस का 12x की वैल्यू ही कितनी है अपनी, 48 है। ठीक है मेरे साथी, सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसके आज की क्लास में करवाएंगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। तभी छोड़ेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 144 रुपए की वृद्धि करता और लागत मूल्य में 30% की कमी करता है तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? पहले वाले मैंने बेसिक जो बताया था, अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो मेरे साथी तो आप बेसिक पे ही अपनी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, वो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। एक वस्तु को 18% की हानि पे, 18% की हानि पे यानी कि पहले अपने सीपी अगर 100x रहा, इस पे इसने 18% की हानि ले ली, 100 पे 18% की हानि ले लेगा, यानी कितने में बेचेगा, बोलोगे 82x में बेचेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरे में कह रहा है यदि वह विक्रय मूल्य में 144 रुपए की वृद्धि करता, बढ़ करने दो वृद्धि, लागत मूल्य में 30% की कमी, लागत मूल्य में कितने की कमी आ रही है, लागत मूल्य में 30% की कमी, 100 पे 30% की कमी यानी कितना आ जाएगा, कहोगे 70x आ जाएगा। अब वो उस पे क्या करता है, जब 144 की वृद्धि करता है तो उसे 20% का लाभ होता है।
70 पे जब 20% का प्रॉफिट होगा मेरे साथी तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 70 पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 70x गुणे का 120 और बटे का कितना आ जाएगा 100, बटे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 गुणे 7 पे कितना आ जाएगा, तो 12 गुणे 7 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, 12 गुणे 7 आ जाएगा अपना 84x, 84x आ गया। कितना अधिक में बेचा मेरे दोस्त, बताओ कितना अधिक में बेचा। आप बोलोगे इसको मैंने कितना अधिक में बेच दिया, कितना अधिक आपको दिख रहा होगा, ये इससे आपको कितना अधिक दिख रहा होगा, प्लस का 2x, और प्लस के 2x की वैल्यू कितनी है 144 है, 144 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है मूल विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य यानी 82x की वैल्यू पूछा है, यानी एसपी पूछा है आपसे, एसपी कितना यानी कि 82x, और x की वैल्यू कितनी है, बोलोगे x की वैल्यू है अपने पास 72, 2 गुणा 2 करेंगे लास्ट में 4 आएगा, दो जगह ही 4 है, 8 सत्ते 56 होता है। चलो पूरा ही कैलकुलेशन कराना होगा 56, लेकिन ये वाला आंसर आएगा 5904, क्योंकि 56 के पास यही है, फिर भी कराते हैं। 2 गुणा 2 4 हुआ, 8 गुणा 2 16 हुआ, 7 गुणा 2 14, और कितना 8 सत्ते 56, 56 एक 57, तो यही आ जाएगा ना अपना 5904, बिल्कुल सही जवाब 5904 मेरे साथी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब बनेगा। वेरी गुड विपिन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आपको ये अप्रोच रखनी है जो मैंने बताया। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पे बेचता है, यदि उसने किताब को 120 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती, 10% लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। समझते हैं इसको, देखो सबसे पहले उसने 100x मान लिया, उसने सीपी रहा होगा, उसके बाद वो कितने में बेच रहा है, उसको 40% की हानि पे, 40% हानि पे बेच रहा होगा, यानी कि 100x की चीज 40 हानि ले लिया होगा, कितने में बेचा होगा 60x में। यदि उसने किताब को 120 अधिक में बेचता तो उसे 10% की हानि होती, 10% की हानि होती, 10% का लाभ लेने के लिए उसे 10% की हानि हो जाती, 10% की हानि हो जाती, यानी कितने में बेच देता, अब ये 90x में बेचता ना, 10% की सिर्फ हानि होती, और ये 10% की हानि कब होती, जब ये इसमें से कितना अधिक में बेचता, कहते हैं आप 30x, 30x अधिक में, और 30x से कह रहा है 120 अधिक में बेचा होता, ये तो और आसान क्वेश्चन बन गया, 120 अधिक में बेचा होता तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपसे 4 आ गई। आपसे कह रहा है ये बताओ कि एक 10% की लाभ लेने पर उसे पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% लाभ लेगा तो कितना आ जाएगा, सारे तीर कमान बन गए इसमें, तो 10% लाभ लेगा यानी कितने की वैल्यू बताना है, 110x की वैल्यू बताना है, तो 110x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 110 गुणे का 4 यानी कि 440, 440 मेरे साथी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सटीक जवाब। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया होगा ना, बस बेहतरीन तरीके से आप सीखते चलो, बेहतरीन तरीके से आप करते जाओगे। आगे का क्वेश्चन दिखाऊं, तो आगे का क्वेश्चन मेरे साथी ये आता है, आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, यदि उसने इसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पे बेची जानी चाहिए। जितनी भी वैरायटी हो सकती है इस टाइप की सारी कवर्ड है, सारी कवर्ड है, कुछ भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जितना भी कंटेंट मिल रहा है ना बिल्कुल सारी जगह का खंगाला हुआ कंटेंट है, ऐसा आप मान सकते हो, बिल्कुल रिफाइंड वे में आपको वो चीजें मिल रही है जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनिल ने एक वस्तु को 15% हानि पे बेचा, यानी कि 100x की चीज है, सीपी रहा होगा, 15% इसने हानि ले ली तो माइनस का 15% इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे 85x में बेचा होगा भाई, कितने में बेचा होगा 85x में। फिर कह रहा है कि ये दूसरे इसे 84 अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का प्रॉफिट होता, अब 13% का प्रॉफिट चाहता है, ये क्या चाहता है, तो 13% का प्रॉफिट चाहता है, 100 पे 13% का प्रॉफिट जाएगा यानी कितने में निपटाएगा, 113x में निपटाएगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो 113 में निपटाएगा। अब ये कितने ज्यादा में बेचा है मेरे दोस्त, बोलोगे ये कितने ज्यादा में बेचा है, 85 से 113, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और कितना 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 28x, और 28x की वैल्यू कितना बोला है 84, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, होगा 28 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो x की वैल्यू मेरे साथी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3,
आपसे कहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए, 20% लाभ चाहता है। सीपी तो अपना वही है ना, तो इस पे 20% जब प्रॉफिट चाहेगा तो कितने में निपटाना होगा उसको, 120x में। और 120x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 120 गुणे का 3 बराबर कितना, 360। 360 मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा। बिल्कुल सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये अपना सीपी होता है और ये अपना क्या था, SP1 था। फिर अपने पास ये SP2 था और फिर अपने पास ये SCP2 आ गया। बढ़िया है, समझ में आ गया होगा ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखो। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु को उसमें समान विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य के भाग, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मिरर है मेरे दोस्त। यदि एक वस्तु को उसके समान विक्रय मूल्य के, इसको यहां से हटाना, विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग, 9/10वें भाग पर बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ होता है, तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होगा। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसे इसके समान विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, सबसे पहले आप इसको पूरे परफेक्ट तरीके से लैंग्वेज समझा देते हैं। तो इसके 9/10वें भाग पे बेचेगा मेरे साथी, समझना, 9/10वें भाग पे बेचेगा। तो जब 9/10वें भाग पे बेचेगा, विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पे, तो मान लेते हैं अपना, माना जो अपने पास विक्रय मूल्य, क्योंकि जो वैल्यू पता है अपने पास विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य का हमें पूरा क्राइटेरिया मालूम है। मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 100% विक्रय मूल्य मान लेते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप 100x भी मान सकते हो, कुछ भी माना जा सकता है। सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाए। पहले पास आपके पास मूल विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 100x, इसके 9/10वें भाग पे आप बेचो, तो इसका 9/10वां भाग क्या होगा आप बताओ। इसका 9/10वां भाग कितना आएगा, 9/10वां भाग मेरे साथी कितना आ जाएगा, 90x आ जाएगा। तो ये 100x में ना बेच के 90x में बेचा जाता तो फिर क्या होता, तो मेरे साथी मैंने कहा इसके 9/10वें भाग पे बेचता तो कितने में बेच देता है, 90x में बेच देता। फिर उसके बाद कह रहा है उस पर 20% लाभ अर्जित होगा, तो उस पर 20% लाभ अर्जित होगा। सीपी अपन को नहीं मालूम सीपी क्या है, लेकिन 90x में बेचा है, एसपी पता है, तो मैंने कहा सीपी कुछ रहा होगा। और सीपी पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 120 का प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी पे 120 का प्रॉफिट हो जाएगा, 120 बटे का 100 बराबर 90x। ठीक है, यहां से सीपी की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 20 से कटेगा ये 6 बार में, 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, 6 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो 15x गुणे का 5 कितना आ जाएगा अपना, 75x आ जाएगा। सीपी की वैल्यू आ गई अपने पास 75x। ठीक है, तो कह रहा है इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित लाभ कितना होता, 75x सीपी था, 100x में बेचता तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता, आप एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना था, 75x की चीज 100x में जाती, यानी कि 25x का प्रॉफिट होता। कितने पे, 75 पे, गुड़े का कितना आता, 100 आता, तो कितना आ जाएगा बोलो, 1/3 बचेगा, और 100/3 कितना होता है, 33.33%। सभी को क्लियर हो गया होगा ना, सभी को समझ में आ गया होगा ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ एरर थी, विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होता है। ठीक है, ये एरर थी, इसको सुधारना है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज को ध्यान देना होगा भाई। इसको आप सही कर लो, इसको बिल्कुल सही कर लो। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में तो सही लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में सिर्फ यहां पे एरर है। तो ये था आपका एक्चुअल क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल सही क्वेश्चन की फॉर्मेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया ना।
उसके प्रॉफिट के यानी कि उसके सेलिंग प्राइस के 9/10वें भाग में बेचना है। मैंने कहा मुझे पता क्या है सेलिंग प्राइस, जो अपन को पता होगा काम उसी पे कर सकते हैं ना। सीपी नहीं पता तो सीपी पे काम नहीं किया जा सकता, एसपी पता है तो एसपी पे काम किया जा सकता, जो पता है उसी को आप 100x मान लो, 100% मान लो। तो मेरे साथी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है और बेहतरीन क्वेश्चन आया, अब जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो इसमें मार खाएगा। देखो लिखा हुआ है विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 से घटा दिया जाए, क्रय मूल्य को भी 20 से घटाया गया, विक्रय मूल्य को भी 20 से घटाया जाए, तो लाभ कितना हो जाता है? 40% का लाभ हो जाता है। मेरे साथी अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप सोचो। विनय एक वस्तु को अपना 20% के लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे यानी 100x की चीज रही होगी, इस पे 20% उसने प्रॉफिट लिया तो कितने में बेचा होगा? 120x में बेचा होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, पहली बात तो मेरे साथी क्या क्लियर हो गई कि ये बात है। फिर कह रहा उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 से घटा दिया, इसको भी मेरे साथी 20 से घटाया उसने, और इसको भी उसने 20 से घटाया, 20% नहीं 20 रुपए से घटाया। कीवर्ड पे आप जरूर फोकस करना, 20 रुपए से घटाया। अब जब 100x था तो नया सीपी कितना तैयार हो जाएगा? कहोगे 100x में से 20 घट जाएगा, ठीक है। नया एसपी क्या बन जाएगा? 120x में से 20 घट जाएगा। इतनी कहानी हो गई। बोलोगे बिल्कुल ठीक, नया सीपी और नया एसपी अपन को पता है। तो कह रहा है तो अपना लाभ जो होता वो 40% होता, लाभ 40% होता, सीपी अपने पास ये है, इस पे 40% का प्रॉफिट होता, यानी कि 140 बटे का 100 करते तो कहां पहुंच जाते? अपने एसपी में, अपने एसपी में पहुंच जाते मेरे दोस्त। 20 से काट दो इसको 5 बार में, 20 से काट दो इसको कितनी बार में? 7 बार में। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब और भी काटा जा सकता है, 20 कॉमन लेके भी काटा जा सकता है, सारा का सारा आप गुणा भी करा सकते हो। देखो 7 का गुणा 100 के साथ कराओगे कितना आएगा? कहोगे 700x। 20 का गुणा 7 के साथ कराओगे माइनस का 140 बराबर। 5 का गुणा 120 के साथ कराओगे कितना आएगा? 600x। 5 का गुणा 20 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा? 60x। 600 को इधर लेके आएंगे तो 700x में से 600x जाएगा, कितना बचेगा? 100x। 140 माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 60 कितना आ जाएगा? 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथी? बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 80 बटे का 100। 80 बटे का 100 यानी कि 4 बटे का 5। आपसे क्या बोला है? आपसे कहा है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। अरे क्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभिक वाला, यानी कि सीपी की वैल्यू ही पूछा है, CP1 की वैल्यू पूछा है, तो यानी कि 100x की वैल्यू पूछा है, तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। और 100x की डायरेक्ट वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 80 रुपए। तो 80 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। भाई आपसे 100x की वैल्यू पूछा है, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है? 100x, तो 100x की वैल्यू डायरेक्ट 80 है, 40 नहीं आएगा भाई, 80 रुपए आएगा इसका। अस्सी आएगा, 80 देख लो एक बार, करेक्ट कर लो अपना। ठीक, तो ये थी इसकी अप्रोच, यानी कि ये इसका बेसिक तरीका था। ये CP1 था, ये SP1 था, ये मेरे दोस्त CP2 तैयार हुआ, और ये इसका SP2 तैयार हुआ था। ठीक है, इन चीजों को आप समझना। अब इसका एक दूसरा मेथड जो है वो और शानदार मेथड है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो यहां पे, लेकिन आदत न डालो कैलकुलेशन मिस्टेक की। अब इसका दूसरा तरीका बताएंगे, दूसरा तरीका इसको कैसे करेंगे वो बताएंगे। फिर अपने इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें से एक हम बताएंगे, एक आप करोगे। तो अब इसका हम दूसरा तरीका जानेंगे मेरे साथी। दूसरा तरीका क्या कहता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट कहां पे लगता था, ये बात तो मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन में बताई, एक बार फिर से यहां पे बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? आपके पास पहले एक कोई रेशियो है, पहले आपके पास कोई एक रेशियो है, आप दोनों रेशियो में से कुछ बढ़ाओ या कुछ घटाओ, या एक में कुछ बढ़ाओ या एक में कुछ घटाओ, इसके बाद आपको एक नया रेशियो मिलता है, वहां पे आप लगा पाओगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। समझते हैं। सबसे पहले आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट यानी सीपी से एसपी का रेशियो आपको पता है, सीपी से एसपी का रेशियो पता है, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट यानी 5 की चीज कितने में बेची होगी? 6 में, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन मेरे साथी क्या होती है? 1/6, 1/5 सॉरी,
1/5 होती। पेन कुछ ज्यादा मोटा हो गया। अब देखो, अब आपसे क्या कह रहा है, उसमें से अपने क्रय मूल्य में भी 20 रुपए घटा दिया, विक्रय मूल्य में भी 20 रुपए घटा दिया। दोनों में आपने कितना घटाया, 20 यहां पे भी घटाया, 20 आपने विक्रय मूल्य में घटाया। तो आपके पास एक नया रेशियो तैयार हुआ। वो नया रेशियो क्या आ गया, 40% का प्रॉफिट। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। बन गया क्रॉस प्रोडक्ट, बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। और मैंने क्या बात बताई थी, इधर से इधर गुणा कराओगे प्लस का, इधर से इधर गुणा कराओगे माइनस का। 7 गुणे 5 करोगे मेरे साथी कितना आएगा, 35। 6 गुणे 5 करोगे कितना आएगा, 30। और बराबर क्या आता है, बोलोगे बराबर आएगा 5 गुणे का 20 कराएंगे माइनस का 100, कितना आएगा, माइनस का 100। लिख भी सकते हो। माइनस माइनस प्लस 7 गुणे 20 कराओगे कितना आएगा, 140। बहुत ध्यान से समझना, कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ गया। ठीक है, इसका गुणा इधर के साथ कराओगे तो 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कहोगे 35 माइनस 30 हो जाएगा अपना 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 140 में से 100 जाएगा यानी कि 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपए। आपसे कहा है क्रय मूल्य बताओ, और क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट 40 आई थी, तो इसका आंसर तो 40 ही आ रहा है। फिर भाई मैंने गड़बड़ की है कहीं। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है तो इसका 40 आंसर बिल्कुल सही है। विपिन फिर आपका सही है, रुक जाओ मैं इसको वेरीफाई करूंगा पीछे से। तो यहां से तो 5 आ रहा है और 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। एक बार पीछे देखते इसमें कहां पे गड़बड़ी हुई है। 700, 120, 5, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना। मेन चीज तो गड़बड़ ये, आपकी कैलकुलेशन नहीं मेरी मिस्टेक होगी। 5 गुणा 20 कराएंगे कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 में से 140 जाएगा तो 40 आएगा। इसका करेक्ट आंसर 40 रुपए ही होगा। 40 रुपए ही इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, मैंने इसमें से 5 का गुणा इसके 20 के साथ ना करा के मैंने 60 लिख दिया, पता नहीं कहां से। ठीक है, 40 आएगा, हाँ बिल्कुल 40 होगा, बिल्कुल 40 होगा। ठीक है, तो 40 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका आप लिख लेना कितना आ जाएगा, 40। इसको हटा देना, सही है, करेक्ट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो, तो मेथड जानना। इसका मेथड क्या हो गया, अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी किया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हर आप वहां पे लगा सकते हो जहां पे आपको एक रेशियो पता हो, और आप उस रेशियो में से कुछ बढ़ाओ या कुछ घटाओ, और फिर उसके बाद आपको एक नया रेशियो मिल जाए, वहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। हो। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही हम और फेंकेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करोगे और इसका करेक्ट आंसर बताओगे, क्या आएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहता है। होमवर्क में सभी करना, और कल हम आपसे पूछेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, वैसे सभी को अब आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए, बेसिक भी बता दिया और एडवांस भी बता दिया। तो आपको दोनों तरीकों में से किसी से अप्लाई करोगे, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिचसल का 2023 में पूछा हुआ एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है मेरे साथी, आगे का क्वेश्चन क्या बचता है वो भी देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 756 अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100x। इसको आपने कितना, 14% हानि, 14% हानि पे यानी कितने में बेच दिया, 86x में आपने बेच दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसे 756 अधिक में बेचा जाता तो 7% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाता, 7%। 7% प्रॉफिट यानी 107x। यहां पे 7% प्रॉफिट ले रहे हो, यहां पे 14% आप लॉस ले रहे हो। तो कितना अधिक में आपने बेचा, कहोगे कितना अधिक में बेच दिया मैंने, 7 एक यानी कि कितना अधिक में, 21x अधिक में बेचा ना, 7 में 6 और 21x। 21x ज्यादा में बेचा, तो 21x की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, कहोगे 21x की वैल्यू है 756। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दोगे कितनी आ जाएगी, 756 और बटे का 21। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 की वैल्यू निकालना है, 100 की वैल्यू निकाल देंगे। 21 से काटेंगे 3 बार में बचेगा 12, 21 6 का 126 होता है 100, यानी कि 36। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा।
बिल्कुल सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे का एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। चलो इसको मैं बता दूंगा, वो मैंने आपको दिया था। एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसने इसके क्रय मूल्य में 20 की कमी की जाती, विक्रय मूल्य में 13 की वृद्धि की जाती, तो इस पर 10% का लाभ होता, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? तो मेरे दोस्त सबसे पहले 5% हानि पे बेच रहे हो, लास्ट क्वेश्चन इसको कराने के बाद आपको छोड़ देंगे। अब एक सीट को छोड़ने का कोई मतलब नहीं, एक दो क्वेश्चन बचते हैं। तो कह रहा है इसके विक्रय मूल्य का 5% हानि, 5% हानि की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 से कोई चीज एक कम पे यानी कि 19 में बेच दिया। ठीक है, फिर कह रहा दोनों में एक में आपने 20 की कमी कर दी, क्रय मूल्य में 20 की कमी, विक्रय मूल्य में आपने कितने की वृद्धि करी है ना, विक्रय मूल्य में आपने 13 की वृद्धि कर दी, 13 की वृद्धि यानी कि प्लस हो जाएगा। फिर आपका टोटल 10% का लाभ हो जाता है, 10% का लाभ यानी कि 10 से क्या हो जाता है 11। इस लाइन को सभी समझ गए होंगे, तो अब इसकी कैलकुलेशन कराएंगे। 11 गुणे 20 कराएंगे कितना आएगा कहोगे, 220 आएगा, माइनस 19 गुणा 10 कराएंगे कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो यहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 13 गुणे 10 कराएंगे कितना आएगा बोलोगे 130, 13 गुणे 10 130। ठीक है, अब ये माइनस इधर होता है, इधर साइन भी माइनस लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस। ध्यान देना ये माइनस और इधर जो वैल्यू चलती है वो माइनस की चलती है, तो माइनस माइनस प्लस, 11 गुणे 2 कराएंगे कितना आ जाएगा 20, तो प्लस का कितना आ जाएगा 220। तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया, 0 3 में 2 जाएगा 5 और 3, यहां से कितना आएगा कहोगे, यहां से आ जाएगा 22 में से 19 जाएगा यानी कि 30x। तो 30 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना आ गई 350। आपसे क्या बोला है, आपसे कहा है मूल वास्तविक विक्रय मूल्य 19 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितना आ जाएगी 350 बटे का 30, और आपको विक्रय मूल्य बताना है यानी कि 19 की वैल्यू बताना है, गुणे 19 से करा देंगे, ये आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने जो लिखा है मेरे साथी वो एसपी लिखा हुआ है, ये एसपी की वैल्यू है। सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 0 से 0, 19 पंचे 95 होता है, 5 9, 19 तिया कितना होता है 57, 57 और 9 कितना हो जाएगा आपका 66, भागित कितना करेंगे 3, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 22 वाला अपना आंसर आएगा, और 22 वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा 221.66, 221.66 बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया होगा, पूरी सीट अपनी कवर कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से, टोटल क्वेश्चन कितने थे अपने 23 इधर क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में टोटल 23 क्वेश्चन डिस्कस किए मेरे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से। आई होप आप सभी को समझ में भी आए होंगे। दो मैंने टाइप बताए, दोनों टाइप बिल्कुल जबरदस्त थे, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेहतरीन थे। तो मेरे दोस्त एक बार आपकी कंफर्मेशन चाहिए कि सारी चीजें क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैंने जो दिया है ये आपको करना है, इसी क्वेश्चन बेस पे अभी आपको टेस्ट भी मिलेगा 10 क्वेश्चन का, वो 10 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग जरूर डेली लगाया करो। फिर आपको क्या होगा ना, फिर आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कहीं से ना तो बुक की जरूरत पड़ेगी, ना तो किसी सीट की जरूरत पड़ेगी। अभी आप देख रहे हो अपनी क्लास में इतने क्वेश्चन होते जा रहे हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस कवर होगा समथिंग समथिंग 150 से 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन समथिंग कर चुके होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे, और डेली आपको जितनी क्लास है उसके 10-15 क्वेश्चन आपको सेट में मिल रहे हैं, यानी कि क्लासे के साथ साथ ही आप 150 से 200 क्वेश्चन आप खुद की प्रैक्टिस आप कर पाओगे, उसमें मेरा योगदान नहीं है, उसमें आप कर पाओगे अपने मन से। तो वो 200 क्वेश्चन जैसे ही एक चैप्टर कवर होगा आपके पास 250 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, और 250 क्वेश्चन आप एक चैप्टर के कर पाओगे तो प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो जाएगी मेरे दोस्त। आपके पास वो अनलिमिटेड टेस्ट हैं, कभी भी आप उसका कर सकते हो। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसका मैं कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, फिर आप कंप्लीट मिक्स लगाना, बहुत मजा आएगी। अब पहले अपने 2 चैप्टर हो गए, उसमें मैं नहीं दे पाया, लेकिन जहां से कहते हैं ना जहां हो वहीं से स्टार्ट करो, तो मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस से देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से अपन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर शुरुआत से करने का सोचते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है। तो यही आदत तो होनी चाहिए कि जहां है वहीं से शुरुआत करेंगे। आज आप ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो आप पहली बार से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिया हुआ क्वेश्चन दिखा दो 30 सेकंड के लिए। अच्छा, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ये क्वेश्चन रहा ना वो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहेगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद मेरे दोस्त।